हे एवरीवन, सो बेसिकली कभी कभी हम सभी लोगों के साथ में एक बहुत ही कॉमन चीज रहती है कि हम सब लोग एजिंग के साथ में उस तरह से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं जैसे हम 20s और 30s के अंदर करते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों के लिए जो है एक चेयर बेस्ड सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको कैसे करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास में सोफा है तो चलेगा, अगर आपके पास में कोई भी चेयर है अगर आपके पास में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसे कंफर्टेबली इस तरह से बैठ सकते हैं। ओके, अब यहीं से जो है हम लोग जो है सूर्य नमस्कार के कुल मिला के 12 पार्ट होते हैं या 12 सेट्स होते हैं जिसको हम एक एक करके करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे प्रणाम आसन के साथ के अंदर। एकदम स्ट्रेट रहने की कोशिश करिए अपने साथ के अंदर। तो चलिए सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से लेके जाते हैं और बहुत इजीली प्रणाम आसन करेंगे। दूसरे पोज के अंदर इसी जगह पे बैठे बैठे इस तरीके से अपने हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर लेकर जाकर जितना आप थोड़ा सा पीछे झुक सकते हैं झुक के कोशिश करेंगे पीछे की तरफ जाते हुए। यू वांट टू ट्राई टू डू दिस आसना। इस आसन को बोलते हैं हस्त उत्तान आसन। इसके बाद वाले आसन के अंदर हम लोग करेंगे हस्त पद उत्तासना। यहाँ पे इस तरीके से यू गोना लाई डाउन। आपसे जितना झुका जाता है उतना करें। फ्लोर टच होता है तो ठीक है, नहीं ठीक होता तो भी ठीक है। इस आसन को हस्त पदासना बोलते हैं और अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल और अपनी सांसों पे एक नियम बनाकर रखें अपने साथ के अंदर। अब यहीं से हम लोग जो है खड़े हो जाएंगे और अश्व संचालन आसन पे हम लोग जाएंगे। इसको करने के लिए चाहे तो आप अपने हाथ को ये जैसे सोफे के इस पे भी रख सकते हो, आपके पास में ऊंचाई हो, या नीचे की तरफ भी रख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपका जो राइट लेग है ये आपका पीछे की तरफ जाएगा। हिप्स को आप थोड़ा सा अंदर की तरफ दबाएंगे आप और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अश्व संचालन आसना। अभी जब हम अश्व संचालन आसना पे हैं तो उसके बाद में हम लोग करेंगे चतुरंग दंडासना। और इसके लिए आपको दोबारा से अगर आपके पास आप इस तरह से हो सकते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ी ऊंचाई से भी पकड़ के अगर आप इस तरह से हो सकते हैं तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएं। एड़ियां आपके ऊपर उठेंगी, कोई बात नहीं इसमें। ओके, कोशिश कीजिए जितना स्ट्रेट हो सके उतना करने की। इसको 6 स्टेज के अंदर जिसको अष्टांग नमस्कार भी बोलते हैं, इसके अंदर आपको जो है इस तरीके से आराम से आगे की तरफ आ जाना है। आराम से आके इस जगह पे अपना पोस्चर बनाइए। अब जब हम इस पोस्चर के अंदर हैं तो अपनी सांसों पे अपने काबू को रखते हुए हम लोग जो है इसी को ना भुजंग आसन के अंदर सो कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो किस तरीके से करेंगे, अपने साथ में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट कर लीजिए, हिप्स को बाहर निकालिए और गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब जब यहाँ पे हम लोग भुजंग आसन के पोजीशन के अंदर हैं, यहीं से हम लोग जो है अधोमुखा शवासना पे जाएंगे। यहीं से थोड़ा सा अपने पैरों को पीछे कर लीजिए और इस तरीके से आगे की तरफ हल्का सा झुक जाइए। कमर को सीधी रखें, हिप्स को बाहर की तरफ और चेहरे पे एक मुस्कान। अब इस आसन के बाद के अंदर जब यहाँ पर हम इस तरह से हैं तो उसके बाद में फिर से अश्व संचालन आसन करेंगे, लेकिन लेग को बदलेंगे। तो अब आपकी लेफ्ट लेग को आप आगे की तरफ लेके जाएंगे, राइट लेग पीछे की तरफ रहेगी आपकी और इस तरीके से आप अपने हिप्स को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। सांसें बनाए रखें। यहीं से जो है अब हम बैठ के हस्त पदासन करेंगे। यहाँ पर आएंगे इस तरीके से लाइक दिस। ओके, और दोबारा से अपने पैरों को पकड़ेंगे। यहाँ पे हाथ पे ब्रेक पकड़ सकते हैं, कमर को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हस्त उत्तासन पूरी तरीके से जो है यहाँ पे अपने आप को फिर से पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हाथों को अगर ऊपर उठा के बैक पे एक प्रेशर डालने की कोशिश करें। नहीं हो पाता है तो हाथ सीधे रख के भी इस तरह से भी आप कर सकते हो या इस तरह से भी आप कर सकते हो। और यहीं से जो है नमस्कारम पोज करेंगे। इन 12 आसनों के साथ के अंदर हम लोग जो है चेयर सूर्य नमस्कार यहीं पर ही खत्म करते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए काफी उपयोगी रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो ये चेयर बेस्ड वर्कआउट करते रहिए और अपने जीवन में चलते रहिए। आई होप ये आपकी मदद करेगा।